छीन के लेंगे भर्तियां, हक हमारा भर्तियां, हम लेकर रहेंगे भर्तियां। छात्रों से हम सीधा समझ लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की रणनीति इस बार उन्होंने अख्तियार की है सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक तरह से यह सरकार के खिलाफ ही बिगुल है, आंदोलन है, क्योंकि सरकार के द्वारा अब तक भर्तियों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम अनुभव मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार से सर मेंस दे के बैठे हैं हम लोग। 2019 के भी मेंस का रिजल्ट आया था, उसे रद्द कर दिया गया है। 2020 का मेंस लेके रख लिए, 2021 की प्रीलिम्स लेके रख लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। आयोग की तरफ से सदस्य ने कहा है कि जब तक कोर्ट ओबीसी मामला का समाधान नहीं कर देता है तब तक हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो हम लोगों का बस यही है कि हम न्यायपालिका को, मुख्य न्यायाधीश को यहाँ से एक पत्र, विनती पत्र लिख रहे हैं कि भाई हमारी मांगें सुनी जाए और इस समस्या का पूर्ण समाधान किया जाए। हम लोग कितने सालों से आप लोग ये प्रक्रिया अपना रहे लगातार? सर हम लोग को लगभग 4 साल हो गए। हम लोग 2019 में लगभग पहली बार प्रीलिम्स दिए थे और उसके बाद जो है लगातार 3 बार से हम लोग जो है प्रीलिम्स परीक्षा देते आ रहे हैं। 2 मुख्य परीक्षाएं दे चुके हैं। सारे छात्र यहाँ पर सर स्वतः स्फूर्त तरीके से आए हैं और ये सर हम लोग ये एक छोटा सा कार्यक्रम बालाघाट में कर रहे हैं। पूरे राज्य भर से महापत्र अभियान चल रहा है, परंतु बालाघाट में इसे व्यवस्थित तरीके से एक रैली के द्वारा किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन तक एक मांग पत्र पहुंचाने के लिए, एक लिफाफा पहुंचाने के लिए, लिफाफे के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने के लिए छात्र स्वस्फूर्त होकर यहां पर बालाघाट के चौपाटी में आंदोलन के लिए पहुंचे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 4 सालों से वो कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भर्तियां हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। और भी कुछ छात्र हैं, आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम आशुतोष रामटेके है। मैं 2019 MPPSC चयनित छात्र हूँ इंटरव्यू में, लेकिन अभी तक उस इंटरव्यू की कार्रवाई नहीं हो पाई है। 2019 के बाद आज 2022 अब खत्म हो जाएगा सर, आधा बीत चुका है। 2019 MPPSC लापता, वनरक्षक भर्ती लापता, कोर्ट केस में उलझी हुई है, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो संविदा शिक्षक हो, संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3, पटवारी भर्ती, वनरक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, सारी भर्तियाँ OBC केस में लटकी हुई है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निराकरण हो इस मामले का और जल्दी से जल्दी इस भर्तियों को, जो अटकी भर्तियाँ हैं, इनकी पूर्ति हो। आज का ये जो आंदोलन यहाँ पे बालाघाट में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारे छात्र मिलकर, क्या रणनीति है आप लोगों की? क्या बताना चाहते हैं आप सरकार को? आज का युवा भर्तियों की गमगीन गलियों में गुमनाम है। हम देख रहे हैं कि हर साल लगभग 100 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। हमने देखे हैं कि व्यापम ने पिछले 4 सालों में 9,606 भर्तियां निकाले हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट 0 है। मध्य प्रदेश PSC ने भी अभी तक के 571 + 100 यानी कि 800 के करीब भर्तियां निकाले हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट 0 है। तो और दूसरी बात, पिछले 4 सालों में MPPSC और MPPE ने लगभग 450 करोड़ के आसपास बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म में जमा तो करवा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनको भर्तियाँ नहीं मिली है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, क्या हमारे सब्र का फल कब्र में मिलेगा? यही हम उनसे पूछना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई का जल्दी जल्दी निराकरण हो। माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश से भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी 25 तारीख को जो सुनवाई है उसका अंतिम से अंतिम फैसला दें। हम आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे। तो छात्र लगातार अपने छात्रों के सब्र का बांध तो टूट ही रहा है, लेकिन वो बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और न्यायाधीश से भी अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो OBC आरक्षण का मसला हाईकोर्ट में लगातार लटके हुए है 4 सालों से, इसमें अंतिम सुनवाई हो और किसी तरह से रास्ता निकले, बहाली हो कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिले। कुछ छात्राएं मौजूद है, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आस्था बौद्ध है। मैं MPPSC की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ सर मैंने 2019 से इसकी शुरुआत की है और सर मैंने 2020 का इसका मेंस लिखा है, लेकिन इसमें कोई आज पूरे 4 साल हो गए, परंतु इसमें कोई भी निर्णय नहीं मिल रहा है, कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है और अभी आगे भी आने की कोई उतनी गुंजाइश नहीं दिख रही है सर। कितनी मानसिक प्रताड़ना आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? सर मानसिक सामाजिक सारी प्रताड़ना तो मिल ही रही है, क्योंकि एज अ गर्ल है हम लोग, तो हमें जो हमारा जो एज है इसके में एग्ज़ाम में हमें 3-4 साल लग रहे हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी में हमें 3-4 साल लग रहे हैं। तो फिर एक प्रेशर बन जाता है सोसाइटी से, फैमिली से, रिलेटिव से कि शादी कर लो इस टाइप का सर। तो ये इन सब समाधान का सर, इसका समाधान कब होगा हम इसी चीज़ के बारे में हम सर सोच रहे हैं। और सर ये आंदोलन जो है हम
लड़कियों के लिए एक सामाजिक रूप से थोड़ी सी ज़्यादा उनके सामने प्रॉब्लम्स रहती है। आपका नाम क्या है? आप दिव्या तेजवानी। दिव्या, ये बताएंगे जिस तरह से आप लोग आज आंदोलन में शामिल हुए जी। हैं, क्यों आप लोगों को आंदोलन में शामिल होने की जरूरत पड़ी है? सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। 2017 से मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की थी और 2017 के अक्टूबर माह में मैंने MPSI का पेपर दिया था। सर, आज 5वां साल है 2022। MPSI का कोई अता पता नहीं है, न कि पटवारी का कोई अता पता है। उसके बाद हम MPPSC की तैयारी करने लगे तो उसका भी हाल आप देख ही रहे हैं। हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सरकार इस तरह की कुछ हरकतें कर रही है, तो मेरा सरकार से यही कहना है कि थोड़ा सा ध्यान दे छात्राओं के, क्योंकि युवा आपसे नाराज़ है। तो छात्राओं के फ्यूचर की बात है, उनके कैरियर की बात है, ये तमाम समस्या है जिसका समाधान छात्र छात्राएं जो है वो चाह रहे हैं किसी तरह से मध्य प्रदेश में भर्ती या निकले। कुछ कोचिंग संस्थानों के यहाँ पे इंस्टीट्यूट के संचालक वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमूल्य जी, आप बताएंगे, कोचिंग संचालक है आप, क्या देखते हैं? स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भैया, स्टूडेंट जो यहाँ पे आंदोलन के लिए आया हुआ, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं। क्या सरकार के पास एक जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और विदाउट इंस्टीट्यूशन जो सिस्टम इन्होंने चला रखा है वो क्या ठीक है? अगर आप परीक्षा लेते हो तो उसमें प्रश्न आपके कहीं ना कहीं गलत होते हैं। आपकी 2 से 4 बार आंसर शीट रिवाइज होती है। एक स्टूडेंट बड़ी मेहनत करके तैयारी करता है, किताबें खरीदता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, अपना समय देता है, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। 2019 का जो रिज़ल्ट है मेंस का आ गया, उसके बाद इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं। 2020 के मेंस का रिज़ल्ट, 21 का रिज़ल्ट आंसर शीट की वजह से और रिजर्वेशन की वजह से पेंडिंग है। कुल मिलाकर छात्र आंदोलन जिस तरह से यहाँ पे रणनीति अख्तियार कर रहा है सरकार के विरुद्ध, उसके पीछे एक ही मोटिव है छात्रों का कि उनकी समस्या केवल न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश नहीं है, वो तो वहाँ तक अपील, अपने गुजारिश हुई, अपना एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन उनका मेन जो समस्याएं है, परीक्षा, भर्ती, ये तमाम समस्याएं हैं, MPPSC हो या फिर MPPEB हो या फिर व्यापम की परीक्षाएं हो, ऐसी तमाम परीक्षाएं जो लगातार सरकार की ओर से संचालित होती है, बाधित हो रही है। इस वजह से छात्रों का सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट गया है। ऐसा न हो कि छात्र इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप प्रदान करे और सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक बड़ा विद्रोह तैयार करे। BGT न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।